मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक बार फिर से बोलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। हम सुबह तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने और समझने की ताकत देना और पवित्र आत्मा देना। जितने मेरे बहन भाई ने से ऑनलाइन सुने सबको बुद्धि ज्ञान समझ देना और आशीष देना, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। नए नियम में से प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर मैंने देखा, एक मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक जो खोला, और उस चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द हुआ, आ। मैंने दृष्टि की और देखा कि एक श्वेत घोड़ा और उसकी सवार धनुष लिए हुए, और उसके एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला और राज्य प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर के सब मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अर्धलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्होंने पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उन्होंने 5वीं मोहर खोली तो मैंने एक वेदी के नीचे एक प्राणी को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और तू सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उसमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उसमें कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जब उन्होंने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, और बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया कि पात्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोही और चट्टान में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमको उनके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मैं आशा करता हूँ आज सब लोग चर्च जाएंगे और अपने अपने पास्टरों से वहाँ वचन सुन के पवित्र आत्मा से भर के आएंगे। इसके लिए सबको प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। आमीन।